अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन बखैर होंगे। तो स्वागत है आप तमामी नाजरीन का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। तो साथियों, फिलहाल मैं फिर से एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हो गया हूं। आपके 10वीं क्लास के सेकंड नंबर पे आने वाली किताब रोशनी से चैप्टर नंबर 9 लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हूं। साथियों देखिए, आपका चैप्टर नंबर 9, ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं रोशनी किताब से हिस्सा है नज्म पढ़ रहे हैं, और ये हमारी रोशनी बुक है। इस रोशनी बुक से हिस्सा नज्म हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 है, और इस चैप्टर नंबर 9 का जो टॉपिक है या फिर नज्म का जो नाम है, टाइटल है, उसका नाम है दिए। नज्म का नाम है दिया, बोले तो चिराग, दिए यानी कि चिराग। इस नज्म के हवाले से आज हम पढ़ने वाले हैं, और इस नज्म के जो लेखक है साथियों, यानी इस नज्म के जो शायर हैं वो है अरुण कोल्हटकर। अरुण कोल्हटकर साथियों। और ये जो नज्म है, ये नज्म मराठी जबान का नज्म है। ये मराठी जबान का नज्म है जिसका उर्दू में तर्जमा किया है सादिक नाम के आदमी ने। सादिक ने इस मराठी नज्म को तर्जमा करके उर्दू में करके हमें बताया है, वो है सादिक। तो साथियों, ये आपके रोशनी बुक के अंदर जो जानकारी है, और खास करके आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने के बीच में पूछे जाते हैं साथियों। ये कुछ इसको जरूर आप याद रखेंगे, इसलिए कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा। देखिए साथियों, आपके इस नज्म का जो बोल है, कुछ लाइन में आपके बीच पढ़ रहा हूं। आप रोशनी किताब अगर आपके पास मौजूद हो तो आप वहां से देख सकते हैं। वहां दिया होगा, कहीं से कुछ सड़ने की बू आ रही थी। कहीं से कुछ सड़ने की बू आ रही थी, और मैं जेब से रुमाल निकालने वाला था कि मेरी छोटी उंगली नीचे गिर गई। उसे मैंने दूसरे हाथ से उठा लिया। साथियों, इस तरह करके ये पूरा नज्म होगा, जहां पे बताया ये जा रहा है कि एक शख्स को कहीं से कुछ सड़ने की, गलने की बू आ रही थी, तो वो उस तरफ क्या कहते हैं, वो उस तरफ झांकने की कोशिश की, अपने मुतवज्जो को उस तरफ किया, तो वहीं पे उसकी हाथ की छोटी उंगली कट करके गिर गई। और जब उसने अपनी हाथ की छोटी उंगली को उठाने के लिए नीचे झुका तो उसकी नाक गिर गई। जब उसने अपने नाक को उठाया रुमाल से, तो उसके बाद क्या हुआ, उसे नाक से उठाया, नाक को हाथ से उठाया और अपने जेब में डाल लिया। उसके बाद भी कुछ सड़ने की बू आ रही थी। तो साथियों, आपको कहीं भी इस नज्म में ऐसा कुछ लग रहा है कि जो नज्म में है शायर का मतलब भी वही हो, ऐसा कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, फलसफा समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जो नज्म है, ये नज्म एक फलसफियाना नज्म है। इसमें बात फलसफा की हो रही है, बात थोड़ी गहरी है। थोड़ी सी माइंड को आप चलाएंगे, आपको पता लग जाएगा। आपका ये साथी यानी कि अलीमी सर आपको उस डाउट को क्लियर करके आपके बीच रखने की कोशिश करेगा। तो साथियों, आप देखें, ये जो नज्म दिए है, इस नज्म दिए का मतलब चिराग होता है, और चिराग का काम क्या होता है, रोशनी देना, चारों तरफ उजाले को फैलाना। अब उस उजाले के अंदर जो भी काम करना चाहे वो काम गलत हो या फिर वो काम सही हो, आदमी आसानी से उस काम को उसकी रोशनी में अंजाम दे सकता है। लेकिन अगर चिराग बुझ जाए तो क्या मामला होगा, फिर हम वो सारा काम नहीं कर पाएंगे जो हम उजाले में कर पा रहे थे। तो साथियों, फाइनली शायर यहां बताना यह चाहता है कि उस चिराग से रोशनी भी जरूर मुराद है। उस चिराग यानी दिया से रोशनी मुराद है, और उस रोशनी में जो इंसान काम किया करता है, शायर ये लफ्जों में बताना चाहता है। लेकिन इन लफ्जों के जरिए शायर वो वहां तक पहुंचना चाह रहा है कि शायर बताना चाह रहा है कि वहां पे जो चिराग है, उस चिराग से मुराद इंसान का अक्ल है, इंसान की अक्ल है, इंसान का दिमाग है। अगर इंसान का दिमाग
ठीक है तो उसका पूरा बॉडी सही से काम करता है। लेकिन अगर इंसान का वो दिमाग अगर सही नहीं है, दिमाग का संतुलन अगर ठीक नहीं है, दिमाग रोशन नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हमारा काम गड़बड़ सरबड़ होता चला जाएगा। लेकिन जब हमारा दिमाग सही होगा तो सारा काम सिस्टमैटिक तरीके से होगा। शायर बताना चाहता है, आप सुने। अरुण कोलटकर का शुमार, सबसे पहले तो आप अरुण कोलटकर के बारे में जान ले कि ये क्या है। तो अरुण कोलटकर के बारे में जो आपके रोशनी बुक में बताया गया है कि अरुण कोलटकर का शुमार कहां, मुआसरीन मराठी शायरी के बड़े शोरा में होता, बड़े बड़े शायरों में अरुण कोलटकर का शुमार होता। अरुण की ज्यादातर नज़में क्या है, फलसफियाना है, ऐसी ही नज़म है जो आम आदमी के समझ में आने की नहीं है। ये नज़म फलसफियाना नज़म है और फलसफियाना नज़म को समझने के लिए फलसफी बनना पड़ेगा, तब जाकर के शायर की मुराद को समझ पाएंगे आप। लेकिन अगर आपका दिमाग वैसा उस लेवल का नहीं है तो फिर शेर व शायरी, यही तो बात है कि नज़म नसर को तो हर कोई समझ लेता है, कहानी मजमून को तो पढ़ करके हर कोई समझ सकता है, लेकिन किसी शायर के लिखे हुए शेर के मतलब तक पहुंच करके कोई दिखाए, बड़ी मुश्किल से उसकी शेर व शायरी की फिक्र तक, सोचो फिक्र तक इंसान पहुंच पाता है। देखिए शायर के क्या क्या है, इस नज़म में क्या बताने की कोशिश की, आप सुने। ये फलसफियाना मौजू पर होती है इनकी अरुण कोलटकर की नज़में। चुनांचा जेरे निसाब नज़म जिसका नाम है दिए, उसी नौइयत की एक फलसफियाना नज़म है। इस नज़म में चराग को एक अलामत के तौर पर पेश किया गया है, एक निशानी के तौर पर दिया को पेश किया गया है। इस नज़म में चराग को एक अलामत के तौर पर पेश किया गया है और चराग से मुराद यहां पे फितरी रोशनी तो है ही, फितरी कुदरती रोशनी तो है ही, साथ ही इस नज़म में चराग से अक्ल की रोशनी मुराद है। असल इस नज़म में शायर की जो मुराद है वो अक्ल की रोशनी मुराद है। यानी शायर इस्तिआरे का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि कहीं से कुछ सड़ने की बू आ रही थी, मैं जेब से रुमाल निकालना चाह रहा था कि मेरी छोटी उंगली नीचे गिर गई, जब उंगली को उठा लिया तो रुमाल के साथ मेरी नाक आ गई, नाक निकल करके आ गई, नाक को रुमाल में लपेट कर जेब में रख लिया, फिर भी सड़ने की बू आने का सिलसिला जारी रहा, तो मैंने जेब के अंदर ही नाक सिकोड़ लिया और देखने ही वाला था कि छोटी उंगली में कीड़े तो नहीं पड़ गए। इसी दौरान चराग क्या हुआ, बुझ गया। अब शायर इन बातों के बीच में बताना क्या चाहता है, शायर इन्हीं तमाम नजरियात के बीच में अपना नजरिया क्या रखना चाह रहा, वो आप सुनने की कोशिश करें। शायर कहता है कि इस नज़म में शायर ये कहना चाहता है कि जब अक्ल की रोशनी इंसान के अंदर से रुखसत हो जाती है, चली जाती है, खत्म हो जाती है, तो आंख की जाहिरी रोशनी या चराग की रोशनी भी काम नहीं कर पाती। जाहिर सी बात है, जब इंसान को वो कहा जाता है ना कि अंधे को अंधा के सुतले की या जगले की, अंधा सोया हो या जगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अक्ल अगर सही है तो दिन है, रात है, धूप है, सर्दी है, इन सारी चीजों का एहसास हम अपने दिमाग और अक्ल के जरिए लगा सकते हैं, लेकिन वो अक्ल ही बरकरार नहीं है, वो अक्ल ही खत्म हो गई, तो फिर ठंडी क्या है, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। शायर कहना चाह रहा है कि चिराग की रोशनी भी काम नहीं करती, कब, जब हमारी अक्ल की रोशनी गायब होती है। और जिस्म के आज़ा भी क्या होते हैं, जिस्म के जो उज़्व है, हाथ है, पांव है, कान है, नाक है, ये सारे आज़ा क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसलिए अक्ल इंसानी जिंदगी में क्या है, एक बेशकीमत दौलत है। अक्ल इंसान की जिंदगी में एक बेशकीमत दौलत है। इंसान इसी अक्ल के बदौलत
जो भी कुछ कर पाता है वो इस अक्ल के बदौलत, इस दिमाग के बदौलत कर पाता है। जब तक अक्ल सलामत है आपके सारे काम काज सलामत है, अक्ल सलामत नहीं तो फिर सारे काम अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। साथियों, फाइनली शायर अरुण कोल्हटकर जी इस नज़म में यही बताना चाहते हैं, अक्ल को मुखातब करके अक्ल के ताल्लुक से बताना चाहते हैं कि अक्ल सही है तो सब कुछ सही है, और अक्ल सलामत नहीं तो कुछ भी सलामत नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये नज़म और शायर ने जो बात कही है वो आपको अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पे आकर के जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की वीडियो में बस इतनी ही इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।